हेलो एवरीवन, स्टाइलिश खुशी बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको सेमी पटियाला सलवार किस तरह सिलाई करते हैं आज हम आपको वो सब चीज़ समझाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना फैब्रिक को लेना है और फैब्रिक के उल्टी साइड पर हमने मार्क कर देना है। इस तरह हमने दूसरे फैब्रिक पर भी सेम इस तरह ही निशान को लगा देंगे। अब हमने सबसे पहले बेल्ट को लेना है, बेल्ट पर सिलाई लगा देंगे। बैक साइड का जोड़ है हमारा। सबसे पहले हमने इस पे सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड हमारा ये 4 इंच का जोड़ आया था जिसको हमने सेंटर में रखना है फ्रंट में। तो इस तरह हम इस पे निशान लगा देंगे। जहाँ पे मैंने निशान लगाया है सेम उसी जगह पे हमने सिलाई लगानी है। हमने कम से कम 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। ये हमने जोड़ छोड़ दिया है इतना, और इसको फोल्ड करके उल्टी साइड इसके ऊपर किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। सेम दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगानी है इस तरह ही। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। ये हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा है जिसमें हमारी इलास्टिक डालने में हमें आसानी हो, और इस जोड़ को फ्रंट में इसको जोड़ देंगे सिलाई लगाकर। ये हमारे जोड़ जुड़ चुके हैं। अब हमने कम से कम 1.5 इंच की चौड़ाई से के हिसाब से नेफे पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हमने नेफा बनाना है। इस तरह फोल्ड करेंगे इसके ऊपर रखकर और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। ये एक अंदाज़ा होता है, आप चाहे तो इंची टेप से नाप भी सकते हैं। 1.5 इंच का कम से कम 2 इंच का बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो हमने 1.5 इंच का ही नेफा मोड़ना है। अगर बेल्ट के अंदर जोड़ आते हैं तो हमने एक साइड ही रखने हैं। चाहे तो आप अपनी साइड रखें या दूसरी साइड, लेकिन रखने एक साइड ही हैं। ये हमारा नेफा बन चुका है, हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने सलवार को रेडी करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये मैंने पहले ही सलवार में कट लगा दिए। ये हमारी 1.5 कली की सलवार है, तो इसमें पार्ट जो होते हैं हमारे इसमें जॉइंट है, तो हमने कट लगाए रखे हैं। ये देखिए कली का भी। अब इसको इससे रखकर एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। अब ये हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब हमने 2 कलियाँ अलग काटी थी, उनमें से एक उठाकर हमने इसके ऊपर रखकर जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने पहले निशान लगा रखा था उल्टी साइड, तो हमें सिलने में आसानी होती है। आपको इस तरह ही सेम निशान लगाना है। अब ये हमारी कली भी जुड़ चुकी है। अब सेम हमने दूसरी साइड दूसरे पार्ट की भी इस तरह ही कलियां जोड़ लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बैक साइड के लिए आसन जोड़ेंगे। फ्रंट का हमने बाद में जोड़ना है, प्लेट डालने के बाद। ये हमने दोनों कलियां लेकर इस तरह आसन जोड़ देंगे। ये हमारा आसन जुड़ चुका है। अब हमने क्या करना है, 2.5 इंच का एक चौड़ाई में निशान लगाएंगे बैक साइड में ही। ये हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, और 1.5 इंच की या 2 इंच की लंबाई का निशान लगाना है। आप 2 इंच का निशान लगा सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। हमारी जो बैक साइड में सलवार के 2 प्लेटें होती हैं, हमने ये उसका निशान लगाया था, और इसे ओपन करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बैक साइड का रेडी हो चुका है। अब मैं आपको प्लेटें डालने बताऊंगी किस तरह डलती हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी बेल्ट लेनी है और बेल्ट को इस तरफ फैला कर रख लेंगे, और हमने जो फ्रंट होता है हमारा, हमने यहाँ पे 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट है, तो हमने 10 इंच में प्लेटें डाल दी, तो 10 इंच का मैंने निशान लगा दिया। अब बैक साइड हमारा कितना रह जाता है, 14 इंच।
तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे। अब हमने सलवार का जो हमारा बैक साइड था उसको हमने इस तरह मिलाकर दोनों पल्लों को मिला लेंगे और इस तरह फैलाकर हमने 14 हमारा बेल्ट में आया था ना बैक साइड, तो हमने सलवार में भी 14 इंच पर ही निशान लगाना है। अब बाकी का जो हमारा ये फैब्रिक बचा है, अब हमने इसकी 10 इंच में ही प्लेटें डालनी है। मैंने आसन अभी जोड़ा नहीं है इसका, हम बाद में प्लेटें डालने के बाद में जोड़ेंगे। हमारी जो आगे हमने आधा 1 इंच पर निशान लगाया है और 3 इंच पर एक निशान, जो हमारी 3 इंच की प्लेटें डालेंगी। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से प्लेटें डालें। अगर कम है घेर तो आप 2 या 2.5 इंच की भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा फैब्रिक बहुत ज़्यादा था तो मैंने ये 3 इंच की चौड़ाई का हिसाब से प्लेटें डालनी है। अब हमने ये जो जोड़ आया, अब हम इस जोड़ को किस तरह ढकेंगे, इस तरह फैब्रिक को लेंगे और अंदर की साइड अपने जोड़ को कर देंगे ताकि जब हम सलवार पहने तो हमारा जोड़ दिखाई ना दे। अब ये हमारा जो पार्ट था, पार्ट के अंदर मैंने सेंटर में निशान लगा दिया था, तो ये हमारा बिल्कुल प्लेट के हिसाब से सेंटर आया। तो ये हमारी 10 प्लेटें हमारी डल चुकी हैं। बाकी का हमारा फैब्रिक बचा, तो ये कम से कम 5 प्लेटें या 6 प्लेटें हमारी आएंगी। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से ही हमारे फिर ये जोड़ आ गया। अब हमने फिर इसको इस तरह ही ढककर प्लेट के अंदर करना है ताकि जब हम सलवार पहने तो हमारा जोड़ दिखाई ना दे। ये हमारा लास्ट हो गया जहाँ पे मैंने 14 इंच का निशान लगाया था। अब हम अपनी प्लेटें आपको नाप कर दिखाते हैं। ये देखिए 10 इंच में हमारी प्लेटें आ चुकी हैं। अब जिस तरह हमने इधर प्लेटें डाली है, सेम दूसरे पार्ट में भी हमने इस तरह ही प्लेटों को डालना है। आप चाहे तो गिन भी सकते हैं। अब सेम बिल्कुल दूसरी साइड भी इस तरह ही प्लेटेड को डालते हुए लेकर जाएंगे। हमारी ये दूसरी साइड भी प्लेटें डल चुकी हैं। यहाँ पे हमारे 9.5 इंच में आए तो आधा इंच हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह दोनों पल्लों को मिलाकर आसन पर फिर हमने सेंटर वाले पे सिलाई लगा देंगे। पहले हमने बैक सेंटर आसन पर सिलाई लगाई थी, अब हमने फ्रंट पर लगानी है। ये हमारे दोनों आसन अब हमारे जुड़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी सलवार को इस तरह सीधा रखेंगे और उसके बेल्ट पर सीधे से सीधा मिलाकर इसके ऊपर आधे इंच की चौड़ाई का हिसाब से ले जाकर बेल्ट को जोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है, बैक पल्ला जो हमारे बैक का निशान था, ये इस जोड़ को और बैक वाले जोड़ को मिला देंगे और उसके ऊपर इस तरह फैब्रिक को रखते हुए जोड़ते हुए बेल्ट को लेकर जाएंगे। पूरी बेल्ट हमने इस तरह ही जोड़नी है। अब ये हमारी बेल्ट बनकर रेडी हो चुकी है और ये हमारा उल्टी साइड है। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। अब हमने यहाँ पे सीधा करके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे सीधा कर कर। अब ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। ये हमारा सीधा साइड है सलवार का। अब हमने बेल्ट जोड़नी है। अब हमने 2 इंच की चौड़ाई लेनी है बुकरम की। लंबाई आप अपने मोरी के हिसाब से ले सकते हैं।
आप चौड़ाई 2, 3, 2.5, 3 इंच, 4 इंच जितनी चाहे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने 2 इंच की चौड़ाई रखी है बुकरम की। अब हमारा 6 इंच का फैब्रिक है। अब इस तरह इसको डबल करके, क्योंकि फैब्रिक बहुत पतला था तो मैंने इसको डबल कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर बुकरम रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। अब हमारी ये एक साइड सिलाई लग चुकी है, दूसरी साइड भी सेम इस तरह ही सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अपना फैब्रिक लेंगे, सलवार की मोहरी को सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर इस तरह अपनी बुकरम को रखकर इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे अंदर की तरफ पलट देंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। किनारे पर सिलाई लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, जहाँ जितनी हमारी 2 इंच की चौड़ाई थी बुकरम की, आप चाहे तो उल्टा करके भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम सीधे की तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे फैब्रिक में झोल ना आए बिल्कुल भी, क्योंकि मोहरी बनाते टाइम झोल बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं। तो इसलिए इस तरह सिलाई लगाएंगे तो कभी भी झोल नहीं आएगा। अब हमने एक एक पैर की सिलाई और लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर, जिसके अंदर हम कंगूरे डालेंगे। आपकी कोई सी भी सलवार हो उसमें कंगूरे ज़रूर डलते हैं। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके सेंटर में कंगूरों को बना देंगे। अब दूसरी साइड में हमने सेम इस तरह ही कंगूरों को बना देना। ये हमारे बन चुके हैं। अब हमने 2-2 इंच की चौड़ाई का एक एक निशान लगाते हुए लेकर जाएंगे 2-2 इंच पर। ये 2-2 इंच पर निशान लगाना है। सेम दूसरी साइड भी 2-2 इंच पर ही निशान लगाना है। हमने इसके अंदर बर्फी वाला डिज़ाइन बनाना है। ये हमारा बन चुका है। दूसरी साइड भी सेम इस तरह ही डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये हमारा बर्फी वाला डिज़ाइन बन चुका है। इसके अंदर बीच में एक डिज़ाइन और सेम इस तरह ही बना देंगे। हमारा डिज़ाइन बनाने के बाद अपनी मोहरी को इस तरह फोल्ड करेंगे, और हमारी मोहरी जो है वो 13 इंच की है, तो हमने 6.5 उसका दूसरा भाग लेंगे, तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पर इस तरह तिरछा करके निशान लगाते हुए जाएंगे। आप चाहें तो स्केल की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अंदाजे से ही निशान लगाया, और साइडों में हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे। और अपनी सलवार का फैब्रिक को जितना खींच कर सिलाई लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, ताकि हमारी सलवार की जो सिलाई है वो चटके ना, क्योंकि जो सलवार हमारी होती है जब वो खींचती है तो जो हमारी सिलाई लगी हुई होती है वो हमारी खुल जाती है। तो आप जितना फैब्रिक को खींचकर सिलाई लगाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा और आपकी सिलाई लगी रहेगी उसके अंदर। देखिए जिस तरह मैं सलवार को खींचा। दूसरी साइड भी हमने 6.5 इंच पर निशान लगाना है। जैसे हमने पहले मोहरी पर निशान लगाया था, सेम उसी तरह निशान को लगाकर सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। इस पर हम एक डबल सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा साइड में निकला हुआ है उसको हम कट कर देंगे। और ये हमारी सलवार बनकर रेडी है। हमारी सलवार बिल्कुल भी घूमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इस सलवार की कटिंग
अगर आपको इस सलवार की कटिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।